नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यह वो जगह है जहां शब्दों के साथ भाव बहते हैं, जहां हर कथा हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और आस्था की लो जगाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो बताती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह है चंडकापाली शिव भक्त की कथा, एक ऐसे साधक की अमर गाथा जिसने अपने जीवन को शिव समर्पित कर दिया। कहानी के अंत तक पहुँचते पहुँचते आपके हृदय में भी यह भाव उमड़ पड़ेगा कि जब मन निर्मल हो तब भक्ति अपने आप सच्ची हो जाती है, तो स्वयं महादेव अपने भक्त के द्वार पर आकर विराजते हैं। तो आइए गहराई में उतरते हैं इस पवित्र कथा की, जहाँ प्रेम, तपस्या और विश्वास की त्रिवेणी एक साथ बहती है। भारत की भूमि सदा से संतों, भक्तों और तपस्वियों की भूमि रही है। हर कोने में, हर प्रदेश में कोई न कोई ऐसी आत्मा जन्मी है जिसने ईश्वर के प्रति भक्ति को जीवन का उद्देश्य बना लिया। ऐसा ही एक गांव था चंडकापाली, जो आज ओडिशा के शांत पर्वतीय अंचल में बसा है। हरियाली, पहाड़ों की गोद और नीले आसमान के नीचे फैला यह छोटा सा गांव प्रकृति की गोद में सोया एक जीवंत सौपन्न था। वहीं जन्मा था गंगाधर, एक साधारण किसान का पुत्र। माँ के आंचल में संस्कार और पिता के परिश्रम में भक्ति की जड़ें थी। गंगाधर बचपन से ही कुछ अलग था। जब अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, वह नदी किनारे बैठकर मिट्टी के शिवलिंग बनाता और उन्हें अपने छोटे हाथों से गंगाजल और फूल अर्पित करता। गांव के लोग हंसते, अरे यह लड़का तो पागल है, दिन रात बस शिव शिव करता रहता है। पर उसकी माँ मुस्कुरा कर कहती, जिसे तुम पागल कहते हो वह किसी और दुनिया का राही है। गंगाधर का मन संसार में नहीं लगता था। हर सुबह वह पहाड़ी के ऊपर बने पुराने शिव मंदिर जाता, जो समय के साथ जर्जर हो चुका था। वह मंदिर शायद गांव में किसी को आकर्षित नहीं करता था, पर गंगाधर के लिए वही उसका जीवन था। एक दिन की बात है, सावन का महीना था। आसमान में बादल छाए हुए थे। गंगाधर नंगे पांव मंदिर की ओर चला। बूंदें गिर रही थी, मिट्टी की सौंधी खुशबू वातावरण में फैली थी। वह मंदिर पहुंचा और वहां जाकर बोला, भोलेनाथ, सब कहते हैं तुम केवल बड़े लोगों की सुनते हो, पर मैं तो छोटा आदमी हूँ। क्या मेरी आवाज़ तुम तक नहीं पहुँचती? उसकी मासूम प्रार्थना के जवाब में जैसे मंदिर के शिवलिंग पर बिजली की एक किरण गिरी। पर वह कोई विनाश नहीं था, वह तो आशीर्वाद था। उस दिन से गंगाधर को एक अजीब शांति महसूस होने लगी।
उसे लगा मानो कोई शक्ति उसके भीतर बस गई हो। वह सुबह से शाम तक मंदिर में रहकर भजन गाता, मिट्टी से बने शिवलिंगों को सजाता और अपने ही स्वर में गूंजती एक भक्ति की ध्वनि से गांव को जगाता। लोगों ने उसे पागल समझकर मंदिर की सफाई का काम दे दिया, पर गंगाधर के लिए वही सेवा शिव की पूजा बन गई। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं आई, खेत सूख गए, पशु मरने लगे, लोग त्राही त्राही करने लगे। गांव के पंडितों ने कहा, देवता रुष्ट हो गए हैं। सबने यज्ञ किए, बलि दी, पर वर्षा नहीं हुई। तब गंगाधर बोला, जब तक मैं अपने शिव को नहीं पुकारूंगा वर्षा नहीं होगी, क्योंकि मेरा भोला किसी को निराश नहीं करता। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पर उसने मंदिर के सामने बैठकर उपवास शुरू किया। 3 दिन तक उसने जल तक नहीं पिया, बस जपता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीसरे दिन की रात आसमान में गर्जन हुआ, बिजली कड़की और वर्षा की धारें धरती को भिगो गई। गांव वाले भागे मंदिर की ओर, जहां गंगाधर बेहोश पड़ा था, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह मुस्कान एक विश्वास का रूप धारण किए थी। लोगों ने पहली बार उस पर विश्वास किया। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, शिव का भक्त है। अब गंगाधर गांव में चंडकापाली का शिव भक्त कहलाने लगा। वह हर संकट में लोगों की मदद करता, उनके दुखों को सुनता और शिव से प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसका जीवन समाज की सेवा और भक्ति का प्रतीक बन गया। एक दिन मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने गंगाधर को देखकर कहा, बेटा, तेरा मार्ग कठिन है। शिव को पाने के लिए केवल जप नहीं, तप भी आवश्यक है। गंगाधर ने पूछा, क्या मुझे तप करना होगा बाबा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तप वही करता है जो अपने भीतर के शिव को खोज लेता है। उस दिन से गंगाधर ने निश्चय किया, वह अपनी देह, मन और आत्मा को शिव समर्पित करेगा। उसने बोलना कम कर दिया, दिन भर मंदिर की सेवा और रात भर ध्यान में लीन रहने लगा। कई महीनों के कठोर तप के बाद एक रात उसे ध्यान में एक आवाज सुनाई दी, गंगाधर, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। वह चौंक उठा। कौन? मंदिर में कोई नहीं था, पर वह आवाज भीतर से गूंज रही थी, तू अब भक्ति के द्वार पर नहीं, मेरे हृदय में प्रवेश कर चुका है। गंगाधर के आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूँ। आवाज आई, जब तू स्वयं को मिटा देगा, तब मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। और उसी क्षण से गंगाधर ने शिव की उपासना में स्वयं को पूर्ण रूप से भुला दिया। अब वह केवल एक नाम था, भक्ति। जब मनुष्य का विश्वास अडिग हो जाता है,
तब परमात्मा की परीक्षा प्रारंभ होती है। गंगाधर की भक्ति अब पूरे चंडकापाली गांव में प्रसिद्ध थी। लोग उसे पूजनीय मानने लगे थे, पर गंगाधर को इससे कोई गर्व नहीं था। वह अक्सर कहता, मैं कुछ नहीं, सब कुछ मेरे भोलेनाथ है। जो मुझ में दिखता है वह उन्हीं की कृपा है। दिन रात उसकी जीवन शैली अब भक्ति का पर्याय बन गई थी। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता और फिर शिवलिंग पर जलाभिषेक करता। उसके स्वर में गूंजता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गांव के बच्चे उसकी आवाज से उठते और महिलाएं दीप जलाकर काम शुरू करती। शिव भक्ति अब पूरे गांव की सांसों में बस गई थी। भक्ति सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रही। गंगाधर ने भक्ति को सेवा में बदला। उसने कहा, अगर मैं शिव का सच्चा भक्त हूँ तो उनके बच्चों की सेवा मेरा कर्तव्य है। उसने गरीबों के लिए अन्न भंडार खोला, बीमारों की सेवा की, अनाथ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गांव वालों ने पूछा, तुम्हें यह सब करने की शक्ति कहाँ से मिलती है? वह मुस्कुरा कर कहता, जहाँ भक्ति होती है वहाँ शक्ति अपने आप आ जाती है। धीरे धीरे चंडकापाली गांव में एक परिवर्तन आया। जहाँ पहले स्वार्थ और अंधविश्वास था, वहाँ अब करुणा, दया और विश्वास का दीप जलने लगा। किंतु जब कोई भक्त ऊंचाइयों तक पहुँचता है तो ईश्वर उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक रात भयंकर तूफान आया, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़की और मंदिर की छत का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। शिवलिंग पर दरार आ गई। गांव वाले घबरा गए। अब क्या होगा? यह अशुभ संकेत है। पर गंगाधर शांत था। वह बोला, भोलेनाथ की लीला है, शायद वे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। उसने टूटी हुई छत को अपने हाथों से ठीक किया, कई दिन तक उपवास रखा और शिवलिंग की मरम्मत की। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी, पर हृदय में भक्ति की लहरें उमड़ रही थी। और तभी गांव में एक नया संकट आया। अचानक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे, कई प्राण निकल गए। गांव के पंडितों ने कहा, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मंदिर टूट गया था, देवता नाराज है। लोगों ने गंगाधर को दोषी ठहराया। तेरी पूजा से हम पर विपत्ति आई है। यह सुनकर उसका हृदय कांप उठा। वह अकेला रह गया। लोग उसे पागल कहने लगे, पर उसने शिव को नहीं छोड़ा। वह रात भर रोता रहा, भोलेनाथ, क्या मैं सच में दोषी हूँ? मैं तो बस आपकी सेवा कर रहा था। उसने मंदिर के भीतर प्रवेश किया, दीपक जलाया और प्रण किया, जब तक मेरे गांव में यह महामारी समाप्त नहीं होगी, मैं इस शिवलिंग के सामने ध्यान में बैठा रहूंगा। दिन गुजरते गए। गंगाधर ने भोजन त्याग दिया। उसकी देह कमजोर होने लगी। लोग धीरे धीरे मंदिर में आने लगे। वे देखते कि वह अब भी उसी मुद्रा में बैठा है। एक रात गांव की एक वृद्धा आई।
उसका बेटा बीमार था। वह बोली, बेटा, तू तो शिव का भक्त है, मेरे बच्चे को बचा ले। गंगाधर ने आंखें खोली, शिवलिंग से थोड़ा जल लिया और बोला, यह भोलेनाथ का प्रसाद है, इसे पिला देना। वृद्धा ने वैसा ही किया और अगले दिन उसका बेटा स्वस्थ हो गया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग फिर से उसके चरणों में झुक गए, पर गंगाधर ने सिर उठाकर कहा, यह चमत्कार मेरा नहीं, मेरे महादेव का है। अब गंगाधर की भक्ति चरम पर थी, पर उसके हृदय में एक ही तड़प थी, मेरे प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूँ। आपने मेरे जीवन को सार्थक किया, अब बस एक झलक दीजिए। उसने 21 दिनों का कठिन तप शुरू किया। ना भोजन, ना नींद, ना शब्द, बस मौन और शिव स्मरण। गांव वाले रोज उसे जल और पुष्प अर्पित कर जाते। 21वें दिन भोर का समय था। मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैला। शिवलिंग से धुएं जैसी एक दिव्य छाया उठी और गंगाधर के सामने एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। त्रिनेत्र, जटाजूट, गले में नाग और नेत्रों में करुणा की गहराई। गंगाधर की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, आप सचमुच मेरे सामने। भोलेनाथ बोले, गंगाधर, तूने भक्ति की सारी सीमाएं लांघ दी। तूने मुझे पाने के लिए स्वयं को मिटा दिया। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरी इस भूमि पर सदैव शिवत्व का आशीष रहेगा। जो भी यहाँ भक्ति से आएगा, उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। यह कहकर शिव का तेज उसी शिवलिंग में समा गया और गंगाधर उसी क्षण समाधि में चला गया, एक दिव्य मुस्कान के साथ। गांव के लोग जब मंदिर पहुंचे तो देखा गंगाधर अब जीवित नहीं था, पर उसके शरीर से हल्की प्रकाश किरण निकल रही थी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और वातावरण में ओम नमः शिवाय की गूंज फैल गई। गांव वालों ने उसे वही समाधि दी और उस स्थान को भक्त गंगाधर समाधि स्थल कहा जाने लगा। आज भी चंडकापाली गांव में वह मंदिर खड़ा है, जहां हर सोमवार भक्त दीप जलाने आते हैं। कहते हैं, अगर कोई सच्चे मन से शिव का नाम ले तो वहां हल्की सी हवा चलती है, मानो स्वयं गंगाधर उसकी प्रार्थना भोलेनाथ तक पहुंचा रहा हो। गंगाधर की समाधि के बाद भी चंडकापाली गांव की धरती पर उसका प्रभाव अमर हो गया था। उसके जाने के बाद कुछ वर्षों तक लोग मौन थे, जैसे उनके जीवन का सबसे उजाला दीपक बुझ गया हो। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात के सन्नाटे में मंदिर की घंटियां अपने आप बजती, शिवलिंग पर जल की बूंदें अपने आप टपकती और मंदिर के चारों ओर चंदन की सुगंध फैल जाती। लोग समझ गए, यह गंगाधर की आत्मा नहीं, उसकी भक्ति की शक्ति है, जो अब भी इस भूमि पर शिव नाम की गूंज बनाए हुए है। धीरे धीरे चंडकापाली गांव का कायाकल्प हुआ। जहां पहले अंधविश्वास था, वहां अब ज्ञान की ज्योति जली। लोगों ने शिक्षा, सेवा और भक्ति
तीनों को जीवन का अंग बना लिया। हर घर में सुबह ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती। हर गलियों में बच्चे गंगाधर बाबा की जय कहते। मंदिर के सामने अब हर सोमवार भंडारा होने लगा। दूर दूर से लोग आते, कोई रोग से मुक्ति मांगने, कोई मन की शांति पाने, तो कोई सिर्फ उस वातावरण को महसूस करने जहाँ कभी एक साधारण किसान का पुत्र शिव से एकाकार हो गया था। एक बार एक युवक उस मंदिर में आया। उसका नाम था नरेश। वह शहर का पढ़ा लिखा युवक था जिसे इन सब कथाओं पर विश्वास नहीं था। वह मुस्कुराते हुए बोला, क्या यह संभव है कि कोई मनुष्य शिव से मिल सके? यह सब तो अंधविश्वास है। मंदिर का पुजारी मुस्कुराया, बेटा, विश्वास का कोई प्रमाण नहीं होता। जिस दिन तू अनुभव करेगा, प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। नरेश ने हंसकर कहा, ठीक है, अगर आज रात मुझे कोई संकेत मिला तो मैं मान लूंगा कि ईश्वर है। वह मंदिर में बैठ गया। देर रात तक ध्यान लगाता रहा। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। उसी समय उसने एक दृश्य देखा। गंगाधर बाबा शिवलिंग के पास खड़े हैं। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान है। वे बोले, बेटा, ईश्वर को देखने की नहीं, महसूस करने की आवश्यकता होती है। नरेश की आंख खुली। वह कांप रहा था, पर उसके भीतर से एक आवाज आई, भोलेनाथ आप है। उस दिन से नरेश ने अपना जीवन भक्ति में लगा दिया। उसने गंगाधर बाबा के नाम पर एक छोटा सा विद्यालय खोला, जहां बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि भक्ति और मानवता का पाठ सिखाया जाता। सालों बीत गए। अब चंडकापाली गांव एक प्रसिद्ध तीर्थ बन चुका था। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर लाखों लोग वहां आते। मंदिर के भीतर अब संगमरमर का विशाल शिवलिंग था, जिस पर भक्त गंगाधर की कृपा भूमि लिखा था। लोग कहते, जो भी वहां जाकर सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन का कोई ना कोई दुख मिट जाता है। और जब भी कोई भक्त वहां शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके पीछे गंगाधर स्वयं खड़े होकर उसका आशीर्वाद दे रहे हो। कहते हैं भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वह किसी न किसी रूप में वापस लौटती है। एक दिन मंदिर के सामने एक छोटी लड़की खेल रही थी। वह बालों से शिवलिंग बना रही थी और उसी फूल अर्पित कर रही थी, जैसे गंगाधर किया करता था। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, यह सब कहाँ सीखा? वह बोली, मुझे रात में एक बाबा दिखाई देते हैं। वो कहते हैं, शिव से कभी डरना नहीं, उनसे प्रेम करना। उन्होंने ही मुझे सिखाया। पुजारी की आंखें नम हो गई। वह समझ गया गंगाधर लौट आए हैं। किसी और रूप में भक्ति की लो अब फिर से जल उठी थी। प्रिय श्रोताओं, यह कहानी केवल एक भक्त की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो हमें भीतर से ईश्वर तक पहुंचाता है। गंगाधर ने हमें सिखाया कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में सिर झुकाना नहीं, बल्कि उस परमात्मा को अपने जीवन में जी लेना है। कभी कभी संसार में अस्वीकारता आती है,
परंतु जब हमारा मन सच्चा होता है तो स्वयं महादेव आकर हमारे भीतर निवास कर लेते हैं। भक्ति वह दीपक है जो अंधकार के सबसे गहरे कोनों को भी रोशन कर देता है। वह ईश्वर दूर लगता है, वह ईश्वर जो दूर लगता है वह हमारे हर श्वास में है, हर आंसू में, हर प्रेम में, हर करुणा में। तो जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, अपने भीतर की आवाज़ सुनिए। वही आपकी भक्ति है, वही आपका भोलेनाथ है। ऑडियो कहानी बाय संयोगिता के इस चैनल को इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। ऑडियो कहानी बाय संयोगिता का उद्देश्य यही है, आपके भीतर छिपे विश्वास, प्रेम और भक्ति को जगाना। हर कथा, हर शब्द आपके भीतर की रोशनी को जलाने के लिए है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और इस कथा को उन सभी तक पहुंचाएं जिनके जीवन में भक्ति की एक छोटी सी किरण जगानी है। जो सच्चे मन से शिव को पुकारे, उसके जीवन से हर अंधकार मिट जाए। जो गंगाधर की भक्ति को याद करे, उसके हृदय में शिवत्व का प्रकाश फैल जाए। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय भक्त गंगाधर।